आम सुधा बरसाया नहीं, यह फाट पड़े जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं। यदि रक्षित राघव पाया नहीं, अरे तो जग में कुछ पाया नहीं। प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों, यदि जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर यतन अभिमानी। जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म बाढ़हि असुर यतन अभिमानी, बाढ़हि असुर यतन। शरीरा तब तब प्रभु धरे विविध हीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन। जब जब भी देश में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार होता है सज्जनों, तब तब भगवान श्री हरि जो है इस पृथ्वी पर अपना शरीर धारण करके आते हैं। भगवान जो है जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर। थोड़ा कम न कर दे, काहे से चलना रहा, थोड़ा कम कीजिए। भगवान जो है सो इस धरती पर अपना शरीर धारण करके आते हैं, और शरीर धारण करके जब आते हैं भगवान, तो भक्तों की मर्यादा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए भगवान का इस पृथ्वी पर प्राकट्य होता है, भगवान का आना माना जाता है। इसलिए भगवान जो है सो स्वयं गीता में अर्जुन से कहे, अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब भी देश में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार होता है, तब तब हम जो है सो अपना शरीर धारण करके आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म की स्थापना करके फिर हम पुनः चले जाते हैं। इस तरह से भगवान जो है इस पृथ्वी पर अपना अवतार लेकर के आए, और अपना 24 अवतार भगवान का इस कलयुग में भगवान के लिए 24वां अवतार में ये माना गया है। भगवान के लिए कौन सा अवतार? कल्कि अवतार, जो उड़ीसा में बताया जाता है। उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में विष्णु दत्त शर्मा के यहाँ भगवान का जो है सो अवतार होगा, उड़ीसा में संबलपुर में। तो यहाँ भगवान जो है सो क्या काम किए कि इस जगह अपना अवतार भगवान का 24वां है। ये रामा अवतार की कथा जो है सो अभी आप कृष्णा अवतार की कथा, तो ये 24 अवतार भगवान का है, जिसमें विशेष रूप से ज्यादा लोग गुण का गान करते हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। रामा अवतार और कृष्णा अवतार की कथा ज्यादा क्यों इनके गुणों का गान किया जाता है? इसलिए कि ये दोनों अवतार जो है विभावा अवतार है। इसमें भगवान का जो अवतार हुआ है, इसमें भगवान जो है जो अवतार लेकर के आए हैं रामा अवतार और कृष्णा अवतार में, इसमें विशेष प्रकार से नरलीला इन्होंने किया है। रामा अवतार और कृष्णा अवतार में विशेष प्रकार की नरलीला किया है। अब परशुरामा अवतार जो है उसमें भी उन्होंने नरलीला तो नहीं किया है, लेकिन अत्याचारियों को, दुराचारियों को, अतताइयों को, व्यभिचारियों को परशुरामा अवतार में आकर के उन्होंने
उसको भी शांत किया है। और बाकी अवतार में जो भगवान आए, नरसिंहा अवतार हुआ तो नरसिंहा अवतार में भगवान आए प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस का भगवान वध किए और चले गए। भगवान का बराह अवतार हुआ, तो इस बराह अवतार में भगवान का जो ये अवतार हुआ है, इस अवतार में माँ पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष जब पाताल लोक में माँ पृथ्वी को चुरा करके ले गया, तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं अब वो कहाँ जाएं, कैसे रहें, तो कहाँ लेकर के चला गया, पाताल लोक में, पाताल में ले जाकर के छिपा दिया। और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को लिए भगवान जो है विचार करते हैं अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर भगवान उस समय बराह रूप का अवतार लेते, बराह अवतार भगवान का होता है और बड़ा शक्तिशाली रूप में भगवान आए और उस बराह अवतार में भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और हिरण्याक्ष का वध करके भगवान जो है माँ पृथ्वी को अपने दोनों दांतों के पंजों पर लेकर के बाहर निकलते हैं और इस पृथ्वी को स्थापित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का जो ये अवतार है, जो रामा अवतार और कृष्णा अवतार की जो आप सब लोग कथा श्रवण करते हैं, ये विशेष प्रकार की नरलीला है, इसमें विशेष प्रकार का आनंद है। तो रामा अवतार में भगवान जो आए, तो ये रामचरितमानस की जो कथा आप श्रवण करते हैं, इसमें जीने की कला सिखाया गया है। हम मानव जो है आए हैं यहाँ पर, ये मानव को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कब जगना चाहिए, माता पिता के साथ और पुत्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए, गुरुजनों के साथ हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और पिता और पुत्र में संबंध कैसा होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब भगवान श्री राम के द्वारा सिखाया गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जो है सो यहाँ आकर के इस जगह जो है सब संसार के प्राणियों के मतलब शिक्षा दिए। अब कृष्णा अवतार में भगवान जो आए हैं, तो कृष्णा अवतार में ये जो है तो भगवान की जो कथा जो है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, तो भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए, उस उपदेश का पालन मानव को कैसे करना है, और जो भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन मानव करेगा, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, वो जो है संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। उसके मुक्ति के लिए यहाँ पर मतलब कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा जो है इस जगह भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए। और गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया, गीता का जो सार है, ये गीता का सार में भगवान 7 तत्व में यही समझा दिए कि दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ भी हूँ सो मैं हूँ। जल थल आकाश पाताल मृत्यलोक हवा पानी आग जितने भी देखते हैं, मानव के जीव मात्र प्राणी जो भी देखते हैं, सब मेरे द्वारा उपजाए जाते हैं और अंत में सब मेरे ही में आकर के लीन हो जाते हैं। ये भगवान संसार के मानव को अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और भगवान श्री राम जो है संसार के मानव को पूरे के पूरे लोगों को गले से लगाया, चाहे कोई भी हो। यहाँ ये नहीं है भगवान कहाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़े बड़े राजा महाराजा थे, भगवान उनके पास मिलने के लिए गए भगवान के। तो यहाँ पर देखा है कि निषाद राज केवट जो जाति का शूद्र है, उस केवट के यहाँ भगवान गए, नैया मांगे रात में वहां पर है केवट, भगवान को वहां पर विदा किया, केवट को भगवान गले से लगाया। केवट की छोड़ दीजिए बात, केवट के तो भगवान के बात छोड़े, भगवान ने गले से तो लगाया ही, लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जैसा विद्वान पंडित ज्ञानी अब जैसे ही पहुंचते हैं चित्रकूट जाने के लिए भरतलाल के साथ में, वशिष्ठ जी सुने कि भगवान श्री राम का सखा है, भगवान श्री राम का दोस्त है, भगवान श्री राम का मित्र है, इसने गंगा को पार किया था अपने यहाँ से, अब भगवान को चित्रकूट आने तक का रास्ता दिखाया था। जैसे ही देखा वशिष्ठ मुनि दौड़ करके गले से लग जाते हैं। निषाद केवट क्या जो भक्ष मांस मदिरा खाने वाला है, नित्य प्रतिदिन मछली पकड़ करके बेचने वाला है, उस निषाद केवट को कहाँ अछूता, यहाँ पर बताया कि इसको अछूता ले। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे कर दिए वैसे, कहीं नहीं। जो भगवान के ऊपर अलांछना है वो चोर है, डकैत है, बदमाश है, वह राक्षस प्योर है जो भगवान के ऊपर अलांछना लगाता है। प्योर समझ जाए कलयुग का वही राक्षस है जो भगवान के ऊपर अलांछना। भगवान तो सबको गले से लगाया। यहाँ तक वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा जनु मही लूठत स्नेह समेटा।
भगवान श्री राम जो है उनके शाखा को राम शाखा ऋषि वशिष्ठ मुनि बरबस भेंटा, दौड़ करके जबरदस्ती गले से लगा लिया। जिस महारानी शेवरी के यहाँ भगवान जाते हैं जंगल में, शेवरी जो भील जाति की रहे, उस भील जाति की शेवरी को परमान और लोग भले उसे मतलब अछूता समझे हो और लोग भले उसे अछूता कहे हो, लेकिन भगवान ने दिखाया कि नहीं, अछूता कोई नहीं, सब हमारे हैं, सब मम प्रिय सब मोरे उपजाए, सब हमारे प्रिय हैं, अब सबको मैंने सृष्टि किया, सब हमारे ही पुत्र हैं, सब हमारे ही संतान हैं। तो यहाँ भगवान कहाँ दिखा, शेवरी के यहाँ भगवान गए और शेवरी के यहाँ जा करके भगवान जो है शेवरी का जूठा बेर खाए, शेवरी का जूठा बेर खाए। और शेवरी के यहाँ बेर भगवान जो खाए फल, वो जो मतलब जंगल से चीख चीख करके तोड़ती थी। जिस पेड़ का बेर जो है भगवान का प्रसाद आप लगाने के लिए जाए, पहले चीख करके ले लाइए तो अपवित्र हो जाता है, इसलिए चीखा नहीं जाता है, चाहे खाटा हो मीठा। लेकिन शेवरी देखिए कि नहीं, हमारे प्रभु श्री राम है, उसका श्रद्धा है, उसका प्रेम है, उसका विश्वास है भगवान पर, भगवान को हम अच्छा से अच्छा चीज खिलाएंगे। तो जंगल में उसके लिए कोई उपलब्ध उतना बड़ा फल नहीं था। तो उस समय शरद ऋतु के समय में बैर जो है, बैर, वो बैर भगवान के लिए तोड़ तोड़ करके लाई और ला करके रखती है। नित्य प्रतिदिन जंगल के झाड़ू बहारू करती है, रास्ता साफ करती है, और रास्ता साफ करने के क्रम में वो जो है सो रोज मतलब के फूल से रास्ता को सजाती है। उसका एक विश्वास था कि भगवान आएंगे और भगवान हमारी कुटिया को पवित्र करेंगे, और उसके मन में ये विश्वास रहा कि मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी का भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी का भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग। झोपड़ी कही, झोपड़ी वो क्या है, जो जिस झोपड़ी में रहती थी वो झोपड़ी नहीं, हृदय रूपी झोपड़ी जो है, जिस झोपड़ी में शेवरी बसा करके रखी है, उसका भाग उज्जवल कर रही है कि आज हमारा झोपड़ी जो है इसका भाग उज्जवल हो जाएंगे। क्या कहती है, ये मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी का भाग जगा रही है, हृदय रूपी झोपड़ी जो है इसका भाग जगाना ही मतलब कि प्रभु को बुलाना है। क्योंकि आपके हृदय का भाव अगर अच्छा रहेगा, आपका हृदय का मल साफ हो जाएगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, तब भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मन निर्मल नहीं होगा तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान को प्राप्त करना जिसको है उसका मन निर्मल होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि निर्मल मने जने ऋषो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही हमें प्राप्त कर सकता है, छली कपटी दंभी जो है हमें कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान श्री राम के लिए शेवरी जो है अपनी आस्था बनाई है, अपने विश्वास बनाई है कि हमारी कुटिया पर भगवान आएंगे और हमारी कुटिया के भाग को जगाएंगे। परिणाम हुआ कि भगवान उसकी कुटिया पर गए और शेवरी के कुटिया
पर जाकर के शेवरी का आतिथ्य सत्कार प्रभु श्री परमात्मा ने स्वीकार किया। और वो आतिथ्य सत्कार में क्या भगवान को खिलाई? वही बैर खिलाई। भगवान को बीर 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 ले सराहे बीर बीर बहु रसिक बिहारी देत बंधु कह टेर टेर बेरी बेरी चाखे ये बहुते महान मिठो लेहो तो लखन यो सराहत है हेर हेर बीर बीर देवे बीर सेवरी सुबेर बेर तौ रघुबीर देत बंधु कह टेर टेर बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर लाओ कहीं बेर बेर। भगवान इतना तृप्त हो गए कि सेवरी को कहना पड़ा कि सेवरी माता हमारी पेट भर गई, अब तुम बेर मत लाओ, मत खिलाओ, मत खिलाओ। भगवान श्री राम जो है सेवरी के बेर से महापूर्ण हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं पर जाते हैं जिस गांव के लोग भक्ति भाव में लीन होते हैं, जिस गांव में पूजा पाठ होता है, जिस गांव में संत महात्मा गुरु, संत महात्मा विद्वान और वेद शास्त्र पुराण का पूजा किया जाता है और बड़ों का कदर किया जाता है, वहीं पर भगवान जाते हैं। जरा देखिए आज श्री परमात्मा जो है जा रहे हैं किनके साथ में? विश्वामित्र मुनि महाराज के साथ में। आज भगवान बक्सर के दंडकारण्य में जाएंगे राक्षसों का वध करने के लिए। कल की कथा में आप श्रवण किए थे कि भगवान श्री परमात्मा को लेने के लिए विश्वामित्र मुनि महाराज अयोध्या की यात्रा किए हैं और अयोध्या में विश्वामित्र मुनि महाराज पहुंच गए हैं, क्योंकि राक्षसों के अत्याचार से, राक्षसों की प्रकोप से और राक्षसों के द्वारा किया गया उत्पीड़ना से विश्वामित्र त्रस्त हो गए हैं। कहे कि अब जो है सो भगवान के बिना ये निशाचर मारे नहीं जाएंगे, जब तक कि भगवान आएंगे नहीं तब तक से इन लोगों का मतलब कि बद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान को लेने जाना पड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र मुनि महाराज जो हैं क्या काम करते हैं? श्री परमात्मा को लेने के लिए विश्वामित्र मुनि महाराज जाते हैं कहाँ? अयोध्या। अयोध्या जी में गए। अयोध्या में जी में जाने के बाद में राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंचते हैं विश्वामित्र मुनि महाराज। गोस्वामी बाबा देखते हैं क्या कि ये यहाँ पर मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गया नए विप्र समाजा, मिलन गया नए विप्र समाजा, मिलन गया नए विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया नए विप्र समाजा। कल की कथा में सुने थे कि जैसे ही विश्वामित्र मुनि महाराज का आगमन जो है अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी के यहाँ हुआ। दशरथ जी जो है सुनिए, चौपाई पर ध्यान दीजिएगा, चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। विश्वामित्र मुनि महाराज जो है यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं अयोध्या जी में, और अयोध्या जी में पहुंचने के बाद में विश्वामित्र मुनि महाराज क्या काम करते हैं कि जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद में मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। राजा जब सुनते हैं कि मिलने के लिए यहाँ पर जाते हैं पूरा तैयारी करके, क्या उनको मिलना क्या था, क्यों मिलने के लिए गए? विश्वामित्र का आगमन का समाचार सुन करके राजा दशरथ जी पूरे अयोध्या में दौड़ने लगे, पूरे अयोध्या में दौड़ लगा दिए विश्वामित्र का आगमन का समाचार सुन करके। और यहाँ पर किससे मिलने के लिए गए? लय विप्र समाजा, पूरे ब्राह्मण के समुदाय को बुलाया। कल जो आदमी कथा में होंगे, कथा आप सबको समझ में आ जाएगी, जो नई कथा सुने हैं तो थोड़ा सा उनको समझने में थोड़ा एक विलंब होगा। तो इसलिए गए कि एक बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार पहले ही विश्वामित्र का आगमन अयोध्या में हो चुका था। इस कथा को आप सब लोग सुन चुके हैं, कल सुने हैं आप लोग। कितने लोग थे कल की कथा में? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, कुछ आदमी नहीं थे। तो मिलने के लिए गए तो जाने यहाँ पर अगुआ किए ब्राह्मण समुदाय हुआ। क्यों? इसलिए कि विश्वामित्र मुनि महाराज जब एक बार हरिश्चंद्र के यहाँ गए और हरिश्चंद्र से मांग किया, उस हरिश्चंद्र महाराज सब कुछ दिए, देने के बाद में दक्षिणा उनका नहीं चुका पाए थे तो उनको डोम के हाथ में ले जाकर के भेज दिया था।
और दूसरे बार में वशिष्ठ मुनि के यहाँ गए थे, जो कि वशिष्ठ मुनि से युद्ध करके वशिष्ठ के गाय को लेकर के चले गए थे, जिसके चलते उनके पुत्र भी मारे गए थे और फिर आदि आदि बातें हुई थी। तो आज तीसरा बार मन तीसरा चांस में इसी अयोध्या के कुल खानदान में इसी जगह जो है जो विश्वामित्र मुनि महाराज का आगमन यहाँ पर फिर पुनः हुआ है। इस बात को सोच करके दशरथ जी जो हैं व्याकुल हो गए कि पहले तो यह मुनि 2 बार आया था, तो दोनों बार जो है इसका मांग पूरा नहीं हुआ, तो एक बार तो हमारे कुल खानदान में हरिश्चंद्र को बेच दिया ले जा करके डोम के हाथ में, और दूसरा बार जो है यह मुनि आया तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था। तीसरा बार फिर पुनः इसका आगमन हुआ है, अब तीसरा बार में ये क्या करेगा, ऐसी बातें सोच करके पूरे ब्राह्मण के समुदाय को बुलाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समुदाय आएंगे तो ब्राह्मण समुदाय को हम अगुवा कर देंगे। अब ब्राह्मण समुदाय जब आगे हो जाएंगे तो ब्राह्मण समुदाय के ऊपर विश्वामित्र गुस्सा नहीं करेंगे, अगर गुस्सा भी करेंगे तो ब्राह्मण समुदाय जो है सो उससे निपट लेगा, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण की जानकारी ब्राह्मणों के पास है। विश्वामित्र ज्ञानी है तो ब्राह्मण जो है सो उसे ज्ञान की मामला में उसे समझ लेंगे। इसलिए विश्वामित्र मुनि महाराज जो है लय विप्र समाजा पूरे ब्राह्मण के समुदाय को लेकर के मिलने के लिए गए, और यहाँ पर जो है विश्वामित्र मुनि महाराज को लेकर के आए। अब आने के बाद में उन्हें खूब सुंदर आसन दिया, आसन पर बैठाया, और आसन पर बैठाने के बाद में उनका जो है सो चरण को पखारा, और चरण पखारने के बाद में क्योंकि मुनि है, संत है, महात्मा है, महामुनि ज्ञानी है, और एक तरह से राजा के भी लड़का है और एक तरफ से आगंतुक भी है, इस बात को समझ करके राजा दशरथ जी ने बड़ी सम्मान किया, क्योंकि यह जो है राजघराना अयोध्या का सबसे पहले से ही दानी रहा, सबसे पहले से दानी रहा, और उनके कुल खानदान के जो भी पूर्वज लोग थे सब दान करने में आगे थे। अब आज जो है यहाँ पर दान करने के लिए यहाँ तक बात कर दिया वशिष्ठ जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका से विजय प्राप्त करके लौटे, तो लौटने के बाद में वहां पर राम दरबार लगा, और राम दरबार लगने के बाद में यहाँ पर जो है हुआ कि भगवान श्री राम जो है सबसे बड़े मतलब राजा माने जाएंगे। वशिष्ठ जी कहे कि नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा, इनके कुल खानदान में तो इतने बड़े राजा है, उस राजा के सामने भगवान राम कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु पुरोहित तो अपने शिष्य से डरते नहीं है, गुरु तो भाई बात अपना शिष्य के लिए भलाई के लिए करवे करेगा। भगवान श्री राम ने पूछा गुरुदेव हम कैसे, मतलब कि हम छोटे राजा हैं, हम इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार करके विजय प्राप्त करके आए। कहा राम तुम्हारे कुल खानदान के जो लोग थे, राजा रघु ने क्या काम किया कि राजा रघु जो है एक ब्राह्मण को, एक साधु को दान में पूरे के पूरे 360 रानी को दान कर दिया था। वो कैसे? एक बार राजा रघु के दरबार में 80, 90, 100, 200, 400 साल के बुढ़ा महात्मा पहुंचे। महात्मा जी बूढ़े हो गए थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, हाथ पैर कांप रहा था, तो उन्होंने सोचा कि धन्य है गृहस्थ आश्रम, जो कि गृहस्थ आश्रम में लोग बाल बच्चे और पत्नी के साथ में रहते हैं, तो बुढ़ाई समय में कम से कम अगर अपना हाथ पैर साथ नहीं देगा तो पत्नी जो है तो कम से कम 1 लोटा पानी वगैरह देती है, बाल बच्चे तो 1 लोटा पानी देते हैं। हम इतना दिन तपस्या करके क्या किए कि बुढ़ाई समय में कोई 1 लोटा पानी भी देने वाला नहीं है। तो उनके मन में विचार आया कि इस समय हमारी सेवा करने के लिए आश्रम पर, क्योंकि हाथ पैर कांप रहा है, लिपाई पोताई नहीं कर सकते, फूल नहीं ला सकते, कुएं से जल नहीं निकाल सकते, भोजन नहीं बना सकते, हाथ पैर सब शिथिल हो गया है, इस समय एक नारी होती मेरे पास तो हमारा व्यवस्था बन जाता। तो राजा रघु के दरबार में वो चले, महात्मा जी आप पहुंचे, लोग जाकर के सूचना दिए कि महाराज आपके दरबार में मतलब 250, 300, 400 वर्ष के पुराना संत आए हुए हैं। राजा रघु गए दौड़ करके, और वहां पर मतलब कि राजा रघु ला करके महात्मा को बैठा दिए अपने आसन पर, तो आसन पर बैठा करके उनका जो है पूजन किया, चरण पखारा, खाने की व्यवस्था किया। कहा कि महाराज बताइए कि आपका आने का कारण क्या है। कहा कि राजन जो हमारा आने का कारण है, क्या आप वो मेरा आने का कारण आप जो है तो मुझे स्वीकार करोगे? कहा कि हाँ। कहा कि देखो आने का कारण जब तुम जानना चाहते हो तो हमारा आने का कारण यह है कि इस समय बुढ़ापे की अवस्था में
हमारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए एक नारी चाहिए। तुम्हारे पास 360 रानी है, अगर एक रानी तुम दे दोगे उससे हमारा कोई आपका कोई क्षति नहीं होगा। और एक रानी अगर हमारे पास चली जाएगी ना तो हमारा सब कुटिया का व्यवस्था देख रेख कर देगी। राजा रघु ने कहा कि ठीक है महाराज, चलो मैं तुमको देता हूँ। सभी रानियों को राजा रघु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा ये सब बात जो है, जैसे कल है आपको हमारे मन संचालक जी ने बताया था ना कि नाना पुराण निगमागम समतम जद वेद मत शोधी 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 के पुराण सब संत और संतन को भेद को बताओ तो 4 वेद 6 7 18 पुराण की कथा है। आप सोचिए कि महाराज जी प्रवचन के चौपाई यहाँ बोल रहे थे, कथा कहाँ चली गई? ये चारों वेद 6 शास्त्र की कथा जो है सो रामचरितमानस में है। जब सब वेद शास्त्र आप पढ़ेंगे तब ना आपको जानकारी में आएगा कहाँ की कथा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, इस जगह जो है क्या काम हुआ कि राजा रघु ने क्या काम किया, अपने 360 रानी को कहा कि तैयार हो जाओ, चलो महात्मा जी को जो पसंद होगा उसको लेकर के जाएंगे और उसको उस महात्मा जी के साथ में तुम सबको जाना है। महारानियां जो है तो क्या काम किया, सब पहन वहन करके कपड़ा लाता सज धज करके आ गई, लाइन में लग गई। राजा रघु ने कहा महाराज यही सब हमारी रानियां हैं, जिसे पसंद करना चाहो उसे तुम ले जाओ। कहा कौन पसंद है इसमें? तो महात्मा जी कहे कि हमारे लिए तो क्या करना है, हमें कुटिया के सेवक हमारे लिए तो सब पसंद है। कहा सब पसंद है? कहा कि हाँ सब पसंद है। कहा कि सब संकल्प बोलिए। वो तो कह सब में से मैं कोई एक चाहिए, कह सबको संकल्प बोल दीजिए। 360 रानी को दान कर दिया, संकल्प बोल दिया। 360 रानी को बोल दिया, कहा कि महाराज आप लेकर के जाइए, अपनी व्यवस्था देखिए। आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे सब रानियां वहां से चल दिया। और जब सभी रानियां जब वहां से चली तो राजा रघु ने सोचा कि राजमहल में रहने वाली रानी कभी गर्मी बर्दाश्त नहीं किया, कभी धूप बर्दाश्त नहीं किया, अन्न जल पानी जो भी मिला सब घरे मतलब विधि व्यवस्था, नौकर चाकर दास दासी लगे रहे, एक लोटा पानी भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं बनाई और पलंग पर गद्दा पर स्वयं किया। वहां जाएगी महात्मा के साथ में, वहां पर उस कंकड़ पत्थर पर सोना पड़ेगा, नदी ढोढ़ा तालाब झरना का पानी पीना पड़ेगा, बरसात में पानी पड़ेगा, देह पर जाड़ा ठंडक में ठंडी सहन करना पड़ेगा, गर्मी में गर्मी धूप सहना पड़ेगा। कैसे सब रानियां रहेंगी? राजा रघु आगे बढ़े, कहे महाराज, कहा कि हाँ, कहा कि देखो ये रानियों के साथ में हमारा राज जो है ना इसे भी तुम दान करा लो। देखिए ये है अयोध्या। आज के अयोध्या मतलब दानी नहीं है, इसीलिए वेद विदित से ही दशरथ नाऊ अवधपुर, इसलिए अयोध्या का नाम वेदों में विदित है। अयोध्या में दान नहीं कहिए, 7 पीढ़ी आगे तक से लोग दानी हैं और सब कुछ दान करने में आगे है। क्या काम किया कि राजपाट भी दान कर दिया, कहा आप यहीं रहिए, अब हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने। राजा रघु जो है कमंडल लिए और जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। और जब जंगल में तपस्या करने के लिए लगे तो भगवान का ध्यान करने, पूजा पाठ संध्या गायत्री में लगे। वो सोच रहे धन्य हो भगवान नारायण, हे प्रभु परमात्मा, तुम्हारी माया को कोई नहीं समझ सकता है। तुम किसी को दुनिया के जाल से बाहर कर देते हो और किसी को दुनिया के जाल में ला करके ठुरा देते हो। और यहाँ महात्मा जी सोच रहे हैं, हे प्रभु आपने ये क्या काम किया, इतने दिनों तक हम आपकी तपस्या किया, अब बुढ़ाई समय में फिर यह मोह ममता में घर दुरा मकान दुकान बाल बच्चा मेहरारू लड़का बाल बच्चा में ला करके फंसा दिया है आपने। धन्य हो राजा रघु, तुम धन्य हो कि तुमको परमात्मा ने दुनिया के जाल से निकाल दिया और हमें ला करके दुनिया के जाल में बंधा दिया। कहा कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब राजा जो है तो क्या काम किए, ये राजा का सब राजपाट भी तो देखना है, सब राजपाट सौंप दिए, रानी सौंप दिए। इनको त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम में साधु 3 बार अपना संध्या गायत्री बंदन भगवान का नाम स्नान ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप करता है, भगवान का मतलब कि ध्यान करता है। तो सुबह दोपहर शाम में इनको टाइम नहीं कभी छोड़ करके, बहुत राज दरबार के लोग बार बार आते, यहाँ ऐसे काम बिगड़ रहा है, यहाँ ऐसे बिगड़ रहा है। राजा रघु थे तो देख रहे थे, सब प्रजा लोग हाहाकार मचा रहे हैं, आइए पूजा पाठ छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं। और कभी टाइम मिल रहा है तो दरबार में 10-20 मिनट समय दे रहे हैं तो भोजन करने का समय नहीं, फिर दरबार से आते तो फिर दोपहर में फिर संध्या गायत्री करने का समय हो जा रहा है। बड़ा बकाए कहे कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्या काम किया, वो महात्मा जी के पास, महात्मा जी जो है चल दिए राजा रघु के पास जंगल में, एक हाथ में भगवान का चरणोदक और शालिग्राम भगवान तुलसी पत्ता लिए हुए पहुंचे। राजा रघु देखे के
महाराज जी आ गए, फिर उठ करके प्रणाम किया। महाराज बताइए कोई दिक्कत तो नहीं न है, अयोध्या के राज रानी सब सुरक्षित है ना? कहा कि हाँ। कहा कि ये बताओ कि किसी तरह से प्रजा को कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा सब ठीक ठाक है ना? हमारे सब जितने भी प्रजा है सब ठीक। कहा कि हाँ ठीक है। कहा कि महाराज तो हमारे लिए कुछ आदेश है? कहा कि नहीं, तुमको मैं भगवान श्री शालिग्राम का जो है सो तुम्हें चरणोदक देने के लिए आया हूँ, भगवान का तीर्थ तुम ले लो, तीर्थ ले लो तुम। कहा दो महाराज। और क्या काम किया कि हाथ ऐसे किया और निकाले भगवान का तीर्थ और देते हैं, कहे राजा पी जाओ। पी लेते हैं। रघु महाराज कहे राज रानी इसी में है। फिर दिए एक बार, फिर पी जाओ। फिर पिए, कहे राज रानी इसी में है। फिर दिए तीसरा बार, पी लो। फिर पी ले, कहे राज रानी इसी में, तुम्हारा राज और रानी वापस करते हैं, हमसे नहीं संभलेगा, तुम जाओ देखो अब मैं चलता हूँ। तो तब भगवान के फिर ध्यान करते हैं, राजा रघु धन्य हो परमात्मा, तुम धन्य हो, तुम माया के जाल से निकाल करके फिर मुझे जाल में भिड़ाने के लिए दे दिया। इसीलिए सज्जनों कहा गया कि प्रभु तेरी माया समझ में न आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, कोई हंसे कोई रोते नजर आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, कोई हंसे कोई रूप नजर आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, कोई हंसे कोई रूप नजर आए, कोई हंसे कोई रूप नजर आए। भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता है। किसको मतलब कि राजा बना देंगे, किसको रंग बना देंगे। अब राजा रघु जो है सो रोते हुए अपने रानी संग लेकर के वापस लौटते हैं। अब महात्मा जी अपना फिर पुनः तपस्या योग जाप में लग गए। अब वहां पर पूजा पाठ। यही भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारा खानदान वो है, एक महात्मा की सेवा करने के लिए 360 रानी को दान कर दिया। एक राम तुम हो कि एक नारी की रक्षा करने के लिए तुम जो है सो कितने ब्राह्मणों का हद बद कर दिया। तो ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण का वध कर दिया, तो तुमको ऐसा नहीं कर। इसलिए तुम अयोध्या में राजा रघु के साथ सामने तुम एक राई के बराबर हो, राम राई। उसी समय से भगवान राम का नाम रघु राई पड़ गया। बाबा दादा के नाम से ही राजा महाराजा का नाम जाना जाता था, इसलिए रघुकुल खानदान में कहा तुम राई के बराबर हो, इसलिए भगवान का नाम रघुराई पड़ गया। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान से कहा। यहाँ पर गुरुदेव से भगवान श्री रामचंद्र गुरुदेव, आपके मुंह से निकला हुआ बात हम सहज स्वीकार करते हैं। कम से कम हमारे कुल खानदान में तो ऐसे लोग थे ना, हमें बड़ा नहीं बनना है। हमारे कुल खानदान में हमारे बाबा दादा है वो बड़े बड़े रहे, हम उनके सामने छोटे हो। अपने पुत्र का यही कर्तव्य होना चाहिए। हम कितनों बड़ा हो जाएं, हम कितनों बड़ा एसपी डीएसपी कलेक्टर बन जाएं, लेकिन हमारे माता पिता के सामने बेटा कितनों बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, जुल्पा हो जाए, अब माँ के पास जब जाता है ना तो माँ उसे एक छोटा बच्चे की तरह ही देखती है। माँ उसे छोटे बच्चे की तरह ही देखती है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का भजन हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी है। इसलिए सज्जनों भगवान का भजन, भगवान का स्मरण हमें और आपके हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी है। आइए देखिए, विश्वामित्र मुनि महाराज पहुंच गए हैं उसी रघुकुल खानदान में, उसी मतलब कि ये जो है भगवान जहां पर मतलब कि दान लेने के लिए विश्वामित्र मुनि महाराज पहले गए थे हरिश्चंद्र जी के यहाँ, उसी हरिश्चंद्र के कुल खानदान में, हरिश्चंद्र के बाद में आए हैं, 2-3 पीढ़ी के बाद ये आए हैं, क्या बोलता है ये दशरथ जी। तो दशरथ जी के यहाँ पहुंचे हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, अब मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मण के समुदाय को लेकर के चलते हैं। यही डर था कि पहले जैसा फिर मुनि यहाँ पर आकर के कहीं अयोध्या में तहस नहस अयोध्या को कर दें, इसके जानकारी के लिए विश्वामित्र को ले जा करके चरण पखारा, आरती उतारा, उनको ठहरने के लिए व्यवस्था किया। लेकिन बड़ा बात जो है सो एक सोचनीय है भैया। कौन सी बात सोचनीय है? बात यहाँ पर सोचनीय ये है कि जो विश्वामित्र अयोध्या में जब भी गए, जाते जाते विश्वामित्र ने अपना डिमांड किया, अब मांग किया, मांग अपना पूरा किया। अब मांग नहीं पूरा हुआ तो वहां पर तहस नहस मतलब वहां पर तहलका मचा दिया।
हरिश्चंद्र के यहाँ दान पुण्य करा लिया सब कुछ, और वहां पर दक्षिणा में कमी हुआ, हरिश्चंद्र को ले जाकर के डोम के हाथ में बेच दिया। वशिष्ठ जी से आकर के मांग किया, गाय के लिए नहीं मिला, इनके 100 पुत्रों के साथ में युद्ध करके मार दिया। भले बाद में मारने वाला आदमी तो मराता ही है, आप हमको मारिएगा या हम आपको मारेंगे, तो आज आपको मार दे तो 2 साल 4 साल जाते जाते, क्योंकि पाप का गति जो है वो भंडारा जो बढ़ता है, 3 दिन में 3 महीना में 3 बरस में कोई भी अगर पाप करिएगा तो इसका मतलब इस कलयुग में उसका फल है, 3 दिन में आपका फल मिल जाएगा उसका। 3 दिन में अगर आप उसे फल की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो 3 दिन में नहीं करेंगे तो 3 महीना में होगा, और 3 महीना में नहीं मिलेगा, 3 वर्ष जाते जाते इसको कोई रोकने वाला नहीं है, उस फल की प्राप्ति आप कर लेंगे। जैसा आप करेंगे कर्मानुगो गच्छति जीवे का, इस जीव का किया हुआ कर्म जो है उससे भोगना पड़ता है सज्जनों। इसलिए भगवान जो है इनको मांगने के लिए विश्वामित्र मुनि महाराज जब पहुंचे, 18 दिन रह गए अयोध्या में। विचार कीजिएगा, जब भी गए तुरंत मांगे, लेकिन आज गए हैं राम को लेने के लिए, जग वहां बंद है, इनको तुरंत लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन 18 दिन अयोध्या में रह गए विश्वामित्र मुनि महाराज। राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, राम लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन विश्वामित्र के साथ में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है विश्वामित्र को प्रणाम कर रहे हैं, विश्वामित्र को सुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अभी तक विश्वामित्र मांगने के कहा, क्यों? कहा कि राजा दशरथ जी पहला विवाह किए, पहला विवाह महारानी कौशल्या से हुआ था, कौशल्या से कोई संतान नहीं हुआ, 10, 20, 50 साल बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। तब दूसरा विवाह किए महारानी सुमित्रा के संग में, सुमित्रा से भी 10, 20, 50 साल बीत गया, कोई संतान नहीं हुआ। तब तीसरा विवाह किए कैकेयी महारानी के संग में, कैकेयी के संग में विवाह हुआ, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। इन्हें बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दिया, बाल बच्चा नहीं दिया, अब हमारा अयोध्या का देख रेख कैसे होगा। तो बड़ी आराधना करने के बाद में गुरु वशिष्ठ के पास गए, और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के वहां पर निवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। गुरु जो है ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु साक्षात महेश होता है। ब्रह्मा के रूप में शिष्य का सृष्टि करता है, और विष्णु के रूप में शिष्य का भरण पोषण कराता है, और महेश के रूप में शिष्य का संहार करता है। अगर गुरु अगर आपको दिल से चाह गया तो आपको जो है तो गुरु बना देगा, और गुरु अगर दिल से नहीं चाहा, गुरु की नजर से आप गिर गए तो फिर आप संभल नहीं सकते हैं। इसलिए सज्जनों, यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि विश्वामित्र मुनि महाराज जो है पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में यहाँ पर मांगते हैं, क्या मांगते हैं जरा विचार कीजिएगा। बुढ़ापे की अवस्था में इनको 4 पुत्र हुआ है, जिसको लेने के लिए विश्वामित्र गए हैं। ये पुत्र कैसे हुए? वशिष्ठ जी के पास रोते हुए निवेदन करते हैं जाकर के, जब हम मर जाएंगे तो अयोध्या किसके हाथ में जाएगा? अयोध्या की देख रेख कौन करेगा? अयोध्या का संचालन फिर कौन करेगा? अयोध्या के वागडोर किसके हाथ में जाएगा? अब गुरुदेव से पूछना चाहिए। गुरु के पास जाते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, 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 पानी जोरी करी विनय विशाला, पानी जोरी करी विनय विशाला, पानी जोरी करी विनय विशाला, पानी जोरी करी। कहा कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, अब पानी जोरी करी विनय विशाला। चरणों पर गिर करके हाथ जोड़ करके बड़ा मतलब कि विनम्र भाव से विशाल निवेदन करते हैं। निवेदन क्या करते हैं? कहते हैं, हे गुरुदेव, अब अयोध्या किसको सौंपा जाएगा? अयोध्या का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए? कहा क्यों? कहा कि अभी तक कोई संतान नहीं हुआ, अयोध्या का उत्तराधिकारी किसे बनाए? गुरु के पास जाकर के निवेदन करते हैं, और गुरु के निवेदन करने के बाद में गुरुदेव जो है आश्वासन देते हैं राजा दशरथ जी को, राजन देखो
तुम्हारे लिए अयोध्या किसके हाथ में जाएगा? मैं तुझे आश्वासन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, सांत्वना देता हूँ, हमारी बात को तुम परखो। कौन सी बात? कहा कि धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन तुम भय धारण करो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। एक पुत्र के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ 4 पुत्रों के लिए आशीर्वाद मिलता है। 4 पुत्र हुए, ये चारों पुत्र यहाँ पर जो है कैसे होंगे? क्योंकि रावण जो है इनके शक्ति को जो है जला करके राख कर दिया था, भस्म कर दिया था। कोई संतान होने लायक नहीं रह गए थे। उनको पुत्र के लिए गलानी हुआ था, पुत्री के लिए नहीं। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुतना है। क्योंकि एक शांता नाम की लड़की थी उनकी, राजा दशरथ जी की शांता नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा दशरथ जी जो है श्रृंगी ऋषि के साथ में किए थे। और श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के दामाद लगते थे, इसलिए पुत्र के लिए गलानी हुआ, पुत्री के लिए नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अपुत्रस्य गृहं शून्यम, पुत्र नहीं रहते घर में तो घर सूना लगता है। और अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र के बिना सदगति नहीं हुई। वही पिंड दान करता है, वही आपका श्राद्ध करता है, वही आपका अग्नि दान करता है, तब आपको मोक्ष मिलता है। पुत्रे न वह लोके अजया, पुत्र के द्वारा लोक और परलोक को जीता जा सकता है। इसलिए ग्लानि होने के लिए यथेष्ट कारण था। और पुत्र नहीं है तो आखिर मतलब कि घर तो सूना हो गया, अब कौन देखेगा, क्या करेगा? ऐसी बातों को सोच करके राजा दशरथ जी जो है वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं। वशिष्ठ जी जो है उनको सांत्वना दिए, राजन धरहु धीर होई सुचारी, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहा कि कैसे होगा? कहा कि तुम्हारे लिए यज्ञ कराया जाएगा। कहा यज्ञ के लिए कौन ऐसा कर्मकांडी विद्वान है? कहा कि तुम्हारे ही दामाद लगते हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हीं को बुलाया जाए। उनके समान पुत्रेष्ठित यज्ञ कराने वाला कोई मतलब के विद्वान नहीं है, वही कर्मकांडी विद्वान पुत्रेष्ठित यज्ञ करा सकते हैं, उनको बुलाया जाए। तो राजा दशरथ जी जो है सो यहाँ पर कहते हैं ठीक है गुरुदेव, आप संत हैं, जिसको बुलाना होगा बोले आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, आप ही के द्वारा निमंत्रण दिया जाए। श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा जाता है। और श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजने के बाद में इस जगह जो है सो श्रृंगी ऋषि आने की तैयारी करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी गोकुल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी गोकुल में, यह नाम बनाया। मिल गया यही अवलंब नाम शिवरी को जंगल में, मिल गया यही लाखों का बेड़ा पार हुआ पहुंचाया हरि के धाम, लाखों का बेड़ा लाखों का बेड़ा पार हुआ पहुंचाया हरि के धाम, लाखों का राम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भक्त और
विश्वामित्र मुनि महाराज जिस राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए हैं, वो राम लक्ष्मण कितने दिक्कत से कितने कष्ट से हुए हैं। और यहाँ पर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो इस पृथ्वी पर आए, कैसे आए? कहा कि धरो धीर होई है सुचारी, 4 पुत्र होंगे। कब होंगे? जब यज्ञ कराया जाएगा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इस जगह जो है पुत्र के इच्छा को लेकर के यज्ञ जो है सो कराया गया, पुत्र कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ जो है सो होता है। और इस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि जो है क्या काम करते हैं कि यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हरिओम यज्ञ न जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेह नाकम महिमान सजंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ क्यों किया जाता है? क्योंकि यज्ञ से ही यहाँ पर जो है हमारे विद्वानों ने यहाँ पर वेद मंत्र का ऋचा जो बोलते हैं, वेद मंत्र के ऋचा जो है सो ये मतलब कहता है, भगवान वेद स्वयं कहते हैं कि यज्ञ का उत्पत्ति जो है, संसार की जो उत्पत्ति है ये यज्ञ भगवान के द्वारा ही हुआ है। संसार जो है यज्ञ भगवान के द्वारा हुआ। ये अन्न जल पानी हवा अग्नि जो आप देखते हैं, खाने के लिए नाना प्रकार की पदार्थ जो आप देखते हैं, यज्ञ के द्वारा हुआ। इस खाने के जो मतलब कि जो पदार्थ है उसे हम और आप खाते हैं, तो हमारे और आपके द्वारा बड़े बड़े भक्त प्रहलाद, बड़े बड़े साधु संत महात्मा भक्त ध्रुव यहाँ पर जो है तो लोग पैदा होते हैं, एसपी डीएसपी कलेक्टर पैदा होते हैं। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ से एसपी डीएसपी कलेक्टर आएंगे? इसलिए यज्ञ जरूरी हो जाता है। यज्ञ के द्वारा ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म हुआ था, कैसे हुआ? यज्ञ के द्वारा हुआ। अब इस यज्ञ जो है तो वशिष्ठ मुनि बुलाते हैं श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ कराते हैं। और इस यज्ञ में 6 दिन यज्ञ का हवन का कार्यक्रम चलते रह गया। और जब 6 दिन यज्ञ का कार्यक्रम चलते रह गया, छठे दिन मध्याह्न के समय में इस जगह जो है यज्ञ का जैसे पूर्णाहुति दिया जाता है छठे दिन, तो मध्याह्न बेला में 12 बजे दिन में उसी समय जो है सो अग्निदेव भगवान जो है हविष लिए हुए, हविष का मतलब कि कुंड जो है सो कुंड से जो निकलता है चरु कर लीने कुंड लिए हुए निकलते हैं। यहाँ पर गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित बोला राजा रामचंद्र के। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए और खीर लेकर के निकले। अब खीर जब दिया गया रानियों को, और वही रानियां जो है सो खीर खाई, जो रानियां खीर खाई और गर्भवती हुई, और उसी गर्भवती होने के कारण यहाँ पर जो है सो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब जन्म ले लिए, क्योंकि कथा इसको आपको सुना चुके हैं, ये कथा जो 2 चौपाई 4 चौपाई नहीं सुनाए थे, ये आप लोगों को संतुष्टि के लिए बता दिया गया कि शायद आपके मन में भाव जो है कि इस चीज को नहीं रखा महाराज जी ने, इसलिए हमने रख दिया। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म इस जगह हुआ। भगवान धीरे धीरे जब 12 साल के हो गए हैं, तो इस जगह जो है तो राम लक्ष्मण जब बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद गुरुदेव के यहाँ से पढ़ लिख करके आए। थोड़े ही दिन में वो सभी विद्या में पारंगत हो गए। अब सभी विद्या में पारंगत हुए
इसके बाद में बीच में क्या होता है, कुछ दिन समय जब बीत जाता है, विश्वामित्र मुनि महाराज लेने के लिए आते हैं। क्योंकि कल है आपके फसलों रोज कथा में बताया था कि रावण 4 चौकी कायम किया था। पहला प्रांत बिहार प्रांत के पहला चौकी बिहार प्रांत के दंडकारण्य बक्सर में, दूसरा चौकी महाराष्ट्र में किया था, तीसरा चौकी जो है सो उड़ीसा प्रांत में किया था, और चौथा चौकी जो है सो प्रहस्त की अध्यक्षता में दक्षिण भारत में किया था। तो ये जो है सो सब जगह 14,000 सेना नियुक्त किया था। मारी सुबाहु ताड़ुका ये सब यहाँ पर बिहार प्रांत में रहे, मतलब जंगल में, बिहार के बक्सर के जंगल में, और यही जंगल में विश्वामित्र ने यज्ञ किया और इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इस यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जो है, कल से आप प्रवचन को सुन रहे हैं कि विश्वामित्र भगवान को लेने के लिए अयोध्या मतलब के पहुंचे हैं। और आज राज दरबार में विश्वामित्र याचना करेंगे 18 दिन। जैसे पहले तो आपने जाना है कि पहले जैसे ही विश्वामित्र गए, जो पहले कथा आप सुने हैं कि जाते जाते डिमांड किया, पूरा नहीं हुआ, वहां पर मतलब बड़ा गड़बड़ कर दिया। आज तीसरा बार पहुंचे, 18 दिन हो गया। महाराजा दशरथ जी ने सोचा कि आज तक अभी तक कोई मतलब डिमांड इन्होंने नहीं किया, आते आते अपना मांग रखते थे, अभी तक मांग नहीं किया। राजा दशरथ सोचे कि ठीक है, संत है, महात्मा है, विद्वान है, मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं ही जान लेता हूँ कि ये क्या चाहते हैं, इसलिए हम पूछ लेते हैं। विश्वामित्र के पास जाकर के राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम से नम्रता पूर्वक जो निवेदन करते हैं, हे महाराज, आपका आने का कारण क्या है, आप किस कारण से आए हैं, बताइए। जो भी आप मन में मनोकामना लेकर के आए होंगे, इच्छा जो भी लेकर के आए होंगे, आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। इस राज दरबार से कोई खाली नहीं गया है। विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, जिस चीज के लिए मैं आया हूँ, जो मैं मांगना चाह रहा हूँ, क्या तुम दोगे? कहा कि देखो महाराज, यहाँ पर देने के लिए आप बात मत कहो, पहले तुम अपना डिमांड करो। यह वो कुल खानदान है, चंद्र चरय सूरज टरय टरय जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरय न सत्य विचार। यह खानदान केवल दान देना ही चाहा, लेना नहीं चाहा। जो भी लेना चाहते हो बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो जो विश्वामित्र चाह रहे थे, जिस चीज को मांगना नहीं चाह रहे थे कि भाई बुढ़ापे की अवस्था में इन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुए, मैं कैसे इनसे डिमांड रखूं, इसलिए विश्वामित्र मुनि महाराज जो है तो कुछ खोल नहीं रहे थे मुंह। अब यहाँ पर पहले स्वरूचांश में ही विश्वामित्र मुनि महाराज से यह जो है जाकर के कह देते हैं, राजन, यदि मैं आया हूँ तुम्हारे पास तो कुछ इच्छा लेकर के आया हूँ। कहा क्या चाहिए बोलिए? कहा कि मुझे मांगूंगा वो तुम दोगे? कहा कि हाँ। कहा देखो, तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जो है असुर समूह शतावत मोहि, असुर समूह शतावत मोहि, मैं जाचन आया हूँ दीप तोरी, मैं जाचन आया हूँ दीप तोरी। हे राजन, असुरों का समूह, असुरों का झुंड, मतलब निशाचरों का वंशज जो है, राक्षसों का जो वंशावली है, वो वंशावली का पूरा वर्णन करते हैं। उस जंगल में रहने वाले रावण, कुंभकर्ण से लेकर के यहाँ ताड़ुका और यहाँ पर मारी सुबाहु, इस सब का वर्णन करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पर जो है बक्सर के दंडकारण्य में इस तरह से उपद्रव हो रहे हैं, पूरा जग विध्वंस कर दिया गया, इसलिए वो राक्षस गण को बंध करने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। कहा तो क्या चाहिए? कहा कि देखो, हम आए हैं इसलिए कि यदि अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध हम हो बसनाथा, निश्चर बध हम हो बसनाथा, निश्चर बध हम हो बसनाथा। कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध हम हो बसनाथा। कहे कि अभी तक हम अनाथ हैं। अनाथ किसको कहते हैं? जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं,
जिसका कोई मतलब की मालिक नहीं, वो अनाथ है। अभी सब हम लोग अनाथ है, जंगल में रहने वाले जितने भी जंगली वासी हैं, जंगल में रहने वाले जितने भी साधु संत महात्मा हैं, सब लोग जो है सो अनाथ हैं। तुम्हारे पास आए हैं अपने नाथ को खोजने के लिए। कहा कि महाराज तो क्या चाहिए? कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण को दे दो। और लक्ष्मण और राम जब दोनों जाएंगे तो जब वो निशाचर का वध करेंगे, राक्षसों को वध करना है, और राक्षसों का जब वध करेंगे तो निशाचर वध हम होम सनाथा, निशाचर का जब वध होगा तब हम सब लोग सनाथ हो जाएंगे। अभी तक हम अनाथ हैं, हम सनाथ कब होंगे? जब राक्षसों का वध होगा तब हम सनाथ होंगे। कहा कि ऐसी बात है? कहा कि हाँ। तो कहा कि तुम नहीं जानते हो महाराज? कहा कि क्या? कहा हे मुनि, आपने जो कुछ भी मांग किया बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आप संत महात्मा हैं, राजा के दरबार में आए हैं, राज दरबार में आप लेने के लिए आए हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम आपको हर एक तरह से संतुष्ट करके अपने दरबार से भेजे। आप आए हैं तो जरा आपको सोच समझ करके मांगना चाहिए था। कहा सोच समझ करके? क्या सोच समझ करके मांगना चाहिए? कहा कि तुम नहीं जानते हो? कहा कि नहीं। कहा कि समझ जाओ महाराज कि चौथे पने पायहु सुत चारी, और कहा न मुनि तुम्हें वचन विचारी। विप्र वचन नहीं कहे विचारी। चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथा पन में बुढ़ापे की अवस्था में एक शादी किया कोई संतान नहीं हुआ, दूसरा शादी किया तो पर भी कोई संतान नहीं हुआ, तीसरा शादी किया कोई संतान नहीं हुआ। संत महात्मा ऋषि महर्षि की कृपा हुई, गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और एक संत ने आकर के यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद में हमें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए आपने वचन विचार करके नहीं कहा अगर ले जाना है तो मांगहु धेनु धन अरु कोषा, सर्वस देह आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि दे मांगु प्राण ते प्रिय कछु नाई, असो मुनि देहु निमित एक माही। ये ना जो भी मांगना है, देह मांग लो 2 अक्षर का है मैं दे दूंगा, प्राण मांग लो 2 अक्षर का है मैं दे दूंगा, कोष मांगो राज्य मैं दे दूं, मांगो धेनु गाय मांगो दे दूंगा, कोष राज्य मांगो मैं दे दूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा, लेकिन हे नाथ राम को मत मांगो, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि राम जो है सो हमारे आंख है, हमारे दोनों आंख है राम लक्ष्मण, इनके बिना हम जो है सो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए हे मुनि आप विचार करके नहीं मांगा। कहा कि मांगे मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, मांगे मांगे मुनि जी अपने मर्जी के धन, बाकी अखिया के हमरो जोर मत मांगी, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, अखिया के हमरो जोर मत मांगे, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, अखिया के हमरो जोर मत मांगे, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, मांगे मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, बाकी अखिया के हमरो जोर मत मांगी, अखिया के हमरो जोर मत मांगी, मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, मांगे मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, अखिया के हमरो जोर मत मांगी। पहली बुढ़ाई में बहुत जतनवा, पहली बुढ़ाई में बहुत जतनवा, और पी के धैल बड़े हमरो ललनवा, पहली बुढ़ाई में बहुत जतनवा, और पी के धैल बड़े हमरो ललनवा, फिर
कर जो झुनवाया गनवा में जसे, फिर कर जो झुनवाया गनवा में जसे, फिर कन्या गनवा के मोर मत मांगी, फिर कर जो झुनवाया गनवा में जसे, फिर कर जो झुनवाया गनवा में जसे, फिर कन्या गनवा के मोर मत मांगी, मांगी मोनी अपनी मर्जी के मतिया के हमरो जोर मत मांगी। सब कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। बुढ़ापे की अवस्था में, यही हमारे बुढ़ापी के लाठी हैं सब, और आज बुढ़ापे की अवस्था में मांग रहे हो। अगर ले जाना है तो ले जाई रौरा भरत शत्रुघ्न के, चाहे अयोध्या के राज लिखवा ले जाई रौरा भरत शत्रुघ्न के, और चाहे अयोध्या के राज लिखवा अरे ले जाई रौरा फौज पलटनवा के, ले जाई रौरा फौज पलटनवा के, लेकिन सौसे करे जवाब खोर मत मांगे, ले जाई रौरा फौज पलटनवा के, ले जाई रौरा फौज पलटनवा, सौसे करे जवाब खोर मत मांगे, मांगे। अपनी मर्जी के मतिया के हमरो जोर मत मांगे, मांगे मुनि अपनी मर्जी के मतिया के हमरो जोर मत। सब कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ। विचार कीजिएगा, क्या भरत और शत्रुघ्न को मांगते विश्वामित्र मुनि महाराज तो यहाँ पर क्या राजा दशरथ जी भरत शत्रुघ्न को दे देते? क्या राम लक्ष्मण को देने के लिए तैयार नहीं है भरत, क्योंकि भरत शत्रुघ्न को नहीं मांग रहे हैं। एक बड़ा लड़का को मांग रहे हैं और दूसरा नंबर में छोटे वाला को मांग रहे हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान राम 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैंने राम के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद भरत, भरत के बाद शत्रुघ्न। लेकिन ऐसे नहीं थे, राम के बाद भरत जी थे। गुरु वशिष्ठ ने जो नामकरण रखा, तो बड़ा ये छोटा ही कौन सा नामकरण किया होगा। जब गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, राम का जब जन्म हो गया, राम भगवान राम जब 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन के हो गए, तो नामकरण संस्कार वहां पर किया जा रहा था। तो नामकरण संस्कार में इस जगह जो है वशिष्ठ जी को बुलाया गया। अपन गुरु वशिष्ठ जब आते हैं तो कहते हैं, राजा दशरथ राजन, इनके नाम अनेक अनूपा। ये जो बड़े लड़का जो राम है, इनका नाम अनेकों है, और वो भी नाम अनुपम है, उसका उपमा नहीं किया जा सकता। क्या नाम है? का इनका नाम तो अनेकों है। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गुरुरध्वज कुनिधे दामोदर माधव, हे श्री कृष्ण कमलापते जदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते। इनका नाम अनेक है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार उसमें से एक चुन करके नाम देता हूँ, वही नाम रखा जाए। कहा क्या रखा जाए इनका नाम? कहा कि अरे सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़े लड़का का नाम गुरुदेव ने रखा राम। का छोटे का नाम रखा जाए तो छोटका का क्या नाम रखते हैं? का के विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत यश होई। बोला बोला राजा रामचंद्र के। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत
बोले लड़का का नाम रखा भरत, जिनका नाम का स्मरण किया जाए, जिनके नाम का स्मरण करने से जिनकी कृपा दृष्टि बरस जाए, पूरे दुनिया संसार का पेट भरता हो, उसी का नाम भरत है, इसलिए इनका नाम भरत रखा जाए। कहा महाराज तीसरे का नाम, कहा यहाँ पर तीसरे का नाम, कहा क्या तीसरे का नाम हम अपने विचार से रखते हैं। कहा क्या आप तीसरे का नाम रखते हैं? कहा कि यहाँ पर तीसरे का नाम रखते हैं, इनका नाम जो है जीने के सुमिरन तेरी पुनासा, जीने के सुमिरन तेरी पुनासा, राम सतुवन वेद प्रकाशा, राम सतुवन वेद प्रकाशा, राम सतुवन वेद प्रकाशा। कहा कि जिनका सुमिरन करने से, जिनका ध्यान करने से बड़े बड़े दुश्मनों का संहार हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न रखा जाए। कहा कि ठीक तीसरे का नाम, कहा कि चौथे का नाम जो है सबसे छोटे का नाम क्या रखते हैं? कहा लक्षण धाम नाम प्रिया और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहा कि जिसके मस्तक के ऊपर, फन के ऊपर, कल ही बताए थे ना, पूरे पृथ्वी जो है दुनिया संसार ये शेषनाग के मस्तक पर है। शेषनाग एक बार श्वास जब छोड़ते हैं ना, उस समय पृथ्वी डगमग डगमग करती है। जब सांस तीरते हैं और जब छोड़ते हैं तो पूरा डगमगा, आदमी कहते हैं कि भूडोल हो गया, कंपन हो गया। अब बहुत जगह देखे कि धरती जो है तो पूरा मकान दुकान कंपनी कारखाना के साथ करोड़ों करोड़ लोग धरती में समा गए। आज 2-4-10 महीना पहले की एक घटना है, तो उनका सांस लेने से सब जगह है। लेकिन ये भारतवर्ष में लक्ष्मण की कृपा है, भैया भरत लाल की कृपा है, शत्रुघ्न की कृपा है, राम जी की कृपा है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, अब बाढ़ असुर में अभिमानी, बाढ़ असुर में, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के बाढ़ई असुरय धमे अभिमानी, बाढ़ई असुरय धमे अभिमानी, तब तक प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तक प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि की पानी थी सजन तेरा, हरहि की पानी थी सजन तेरा। भगवान जो है इस भारतवर्ष में ही अवतार लेते हैं, भारत में ही भगवान का अवतार होता है। जब भी अवतार हुआ ये भारत में ही हुआ, दूसरे किसी जगह भगवान अवतार लेना पसंद नहीं किए। इसलिए सज्जनों, भगवान की कृपा है इस भारतवर्ष के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, आप सबों के ऊपर भगवान कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा जो है अपरंपार है। इसलिए यहाँ पर जो है भगवान जो है कहते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि महाराज यहाँ पर जो लेने के लिए राम लक्ष्मण को गए हैं, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया कि बड़े का नाम राम और सबसे छोटे का नाम लक्ष्मण, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये धरती आधारित है। पूरा धरती का भाग लिए हुए कौन? शेषनाग, शेषा अवतार है लक्ष्मण। शेषनाग के फन पर है, वही शेष के अवतार है लक्ष्मण, जिनके ऊपर सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखा लक्ष्मण नाम उदार, जिनके ऊपर जो है पूरे संसार आधारित है। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। तो बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण, दोनों के ऊपर निशान बना रहे हैं कौन? विश्वामित्र मुनि महाराज। कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, समेत देहु रघुनाथा, समेत देहु निश्चर बधय हम हो सनाथा, निश्चर बधय हम हो सनाथा। कहे कि तुम ले जाओ भरत शत्रुघ्न को हम दे देते हैं,
ले जाए रौरा भरत शत्रुघ्न के, चाहे अयोध्या के राज लिखवा ले, पूरे अयोध्या में दे देता हूँ, लेकिन सब कुछ ले जाओ, लेकिन राम लक्ष्मण को मत ले जाओ। तो क्या भरत शत्रुघ्न को मांगते तो दे देते? नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखिए एक अग्नि पुराण की कथा है आपके पास में, यहाँ पर आ गया वरुण पुराण की कथा, थोड़ा आपके बात यहाँ पर सुना रहे हैं। एक बार इसी कुल खानदान में अयोध्या में कोई संतान नहीं हो रहा था, बहुत पहले से कथा चली आ रही है। तो हुआ कि भाई इस कुल खानदान के संतान चलाने के लिए क्या किया जाए? तो कोई कह दिया कि भाई इस कुल खानदान में यज्ञ किया जाएगा, और उस यज्ञ में मतलब कि यहाँ पर जो है एक नर बलि दिया जाएगा। विचार कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि इस यज्ञ में एक नर बलि होगा, और नर बलि जो होगा तब इनको जो है सो पुत्र संतान पैदा होगा। कहा कि तो नर बलि कहाँ से किया जाए? तो वहाँ उस राजा ने क्या काम किया कि अपने सिपाहियों को, अपने बॉडीगार्डों को, अपने मंत्रियों को 10,000 रुपया दिया और दे करके भेज दिया कि चलो जा करके देखो, पता करो, जा करके पता करो कि वहां पर जो है इस जगह जब हम कोई ऐसा बालक देने के लिए तैयार हो अपने गांव में, किसी गांव में, तो उसका लड़का पकड़ करके लाओ और ला करके तुम जो है यहाँ पर बलि देने के लिए व्यवस्था बनाओ। तो चले यहाँ पर राजा के सेवक गण, नौकर चाकर चले सेवा करने के लिए, लेने के लिए बच्चा की खोज में। जहाँ जहाँ जाते थे कहीं कोई मतलब कि लड़का देने के लिए नहीं तैयार होता। माता पिता सब अपने अपने घर में बच्चे को ले जा करके खटाखट के बारी बंद कर देते थे कि कौन अपना बच्चा को नर बलि देने के लिए भेजेगा। कोई नहीं दिया। तो वो लोग घूम करके जा रहे थे, एक मजदूरा था गरीब, वो हल जोत रहा था। तो राजा के सिपाहियों ने पूछा, भाई बताओ तुम्हें कितने लड़के हैं? तो गरीब मजदूरा बोला कि हमें 3 लड़के हैं। कहा एक लड़का दे दोगे तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। कहा कि क्या करोगे? कहा हम नर बलि देना है, दे दो। 3 लड़का है तो 2 लड़का रहेंगे, 1 लड़का दे दो। तो 1 लड़का को देने के लिए वह जो है सो राजी हो गया। कहा कि चलो हम अपने घर पर चलते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं, और अपनी पत्नी से पूछ करके हम आते हैं तब हम देंगे। क्या हुआ कि जगह जो है सो चल दिया अपनी पत्नी के पास लेकर के सिपाहियों को। अब पत्नी के पास गया तो पत्नी जो है सो देखी कि भाई हमारे पतिदेव, बहुत बड़ी पतिव्रता थी और देखिए कि हमारे पतिदेव आए हैं। दौड़ करके क्या काम किया, गए घर से जलपान करने के लिए पानी वगैरह लोटा में भर करके ले करके आई। और आने के बाद में वह जो है क्या काम किया कि मजदूरा को पीने के लिए, कि मजदूरा का जी जो है सो धक पका रहा है कि हमारी पत्नी, हम तो दे चुके, पैसा ले लिए, हमारी पत्नी देगी कि नहीं देगी, इसलिए वह मजदूरा का दिल जो है तो धक पका रहा है। और यहाँ पर जो है पत्नी सोच रही कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। चुपचाप नीचे मुड़ी करके बैठ गया। पत्नी पूछी कि हे प्राणनाथ, आप जरा कृपा करके यह बताओ कि आपके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो जो है तो मजदूरा बोला, प्रिय मैं जो हूँ अब बुढ़ा हो गया हूँ, शरीर थक गया है। 5 रुपया दिन भर मजदूरी करते हैं तो मिलता है। 3 लड़का हमारे हैं, 1 लड़का नर बलि देना है। मैं राजा के सिपाही को दे दिया हूँ, सिपाही ले जाएंगे नर बलि देने के लिए। इसलिए हे प्रिय, हमको तुम्हारे तरफ से डर लग रहा है कि तुम दोगी कि नहीं दोगी। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, 10,000 रुपया मिल जाएगा तो कुछ दिन मतलब कि जीवन यापन होगा। पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, पतिव्रता थी तो हमारे पतिदेव जब इतने कष्ट में है, अब जब देना ही चाहते हैं तो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर पतिव्रता औरत जो रही हो कही कि ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ, ले जाओ दे दो। तो जैसे वो देने के लिए वहां पर गया वहां पर तो कहा, सिपाहियों से कहा कि महाराज ठीक है हमारी पत्नी दे देगी। तो कहा कि ठीक है बुलाओ अपने लड़के को। तब तक से खेलते हुए बड़ा लड़का जो था ना वो आ गया। अब आने के बाद में बाप के पास खड़ा हो गया। अब बापा जो है उसे गोदी में ले करके और सटा करके लगा रोने, इसको कैसे मैं दे दूं? आज ये बुढ़ौती का लाठी है, बुढ़ौती का सहारा है। आज के गईले कल जो है सो यही जो है सो हमारा साथ देगा। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है तो बुढ़ापे की अवस्था में कौन मुझे साथ देगा? तो यहाँ पर कहा कि भाई देखो अब तो इसे मैं नहीं दूंगा। बापुआ ले करके और सटा करके रोने लगता है। क्या कहता है? कहता है कि अरे बड़का लड़ी का बाबा येरी प्राण के आधारावात, अरे ये करा के नहीं हम देबै रे सिपहिया, ये करा के नहीं हम देबै रे सिपहिया। बड़का लड़ी का बाबा
के नहीं हम देबै रे सिपहिया। बापुआ जो है तो पकड़ करके बेटवा को लगा रोने, कहा कि ना 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 हम नहीं देंगे, यही तो हमारा बुढ़ौती का लाठी है। तब तक से छोटका लड़का आ गया। छोटा लड़का माता के लिए वो दूध मुहा बालक है ना, बड़ी प्रेम से माता छोटे बालक को मानती है। क्या कितना हो बड़ा हो जाएगा ना, छोटका के ऊपर मैया का ध्यान ज्यादा रहता है। तो क्या काम करती है मैया, सोची कि भाई ऐसा न हो कि सिपाही के लिए पैसा तो लिए लिए पतिदेव महोदय, सिपाही इसी को ले जाएगा। पकड़ करके मैया पकड़ करके और कलेजा में सटा करके वो जो बिलाप कर लेते, क्या कहते हैं, ये छोटे का लड़ी का बाबा और आखी के पुतरे आत ये करा के नहीं हम देबै रे सिपहिया। ये करा के नहीं हम देबै रे सिपहिया। ये करा के नहीं हम देबै रे सिपहिया। लड़का को माँ पकड़ लिया, छोटका को बाप पकड़ लिया, महिला को कोई मतलब कि नहीं पकड़ा। महिला को सिपाही पकड़े और लिए पैसा दिए और लेकर के चल दिए। तो इसलिए हो सकता है कि राजा दशरथ जी कहे यहाँ पर कि बड़ा और छोटा को मैं नहीं दूंगा। बात क्या है कि ले जाई रौरा भरत शत्रुघ्न के, ले जाई रौरा भरत शत्रुघ्न के, चाहे अयोध्या के राज लिखवाली, और ले जाई रौरा फौज पलटनवा के, लेकिन सौसे करे जवा खखोर मत मांगी। मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, हथिया के हमरो जोर मत मांगी। मांगे मुनि अपनी मर्जी के धन, हथिया के हमरो जोर मत मांगी। सब कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दूंगा। राम लक्ष्मण को देने के लिए तैयार नहीं है। अंत में विश्वामित्र कहते हैं, देखो अगर राम लक्ष्मण को तुम नहीं दोगे, इतना जरूर समझ जाओ मैं वही हाल करूंगा जो अयोध्या में पहले किया था। जैसे विश्वामित्र क्रोध में आते हैं, पूरे के पूरे लोग हाहाकार मचा देते हैं कि एक समय विश्वामित्र यदि मांगे गुरु वशिष्ठ जी से तो 100 पुत्रों का उन्हें मृतक बनाया था। यही विश्वामित्र मांगे यह राजा हरिश्चंद्र जी से तो काशी में ले जाकर तीनों प्राणी को बिकवाया था। हाय हाय राजा प्रजा सभी हाय हाय करते हैं भाई, कि यही मुनि पहले अयोध्या में आया था। किंकर बचावे आज यदि ऐसे अयोध्या जी को, कि यही मुनि मांगने पुनः अयोध्या में आया है। प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। क्या कुछ बात है? देखिए कथा में विराम नहीं देना चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान, क्योंकि कथा की शैली टूट जाएगी। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। हम बस प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। तो यहाँ पर जो है कहा कि इस जगह जो है एक बार विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी से मांग किया था, नहीं मिला तो वहाँ पर मतलब तहलका मचा दिया। 100 पुत्रों के साथ में युद्ध हुआ और वहाँ पर मारे गए। दूसरे नंबर में क्या हुआ, यही विश्वामित्र जो है आए राजा हरिश्चंद्र जी के यहाँ, और राजा हरिश्चंद्र जी के यहाँ आकर के उन्होंने मांग किया। तो ये जो है सो हरिश्चंद्र जी के यहाँ डोम के हाथ में हरिश्चंद्र को भेज दिया। प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोल दीजिए 2 शब्द इन लोग के बारे में। नहीं बोल दीजिए, बस एक सेकंड में पूरा कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? इस क्षेत्र में। अच्छा ठीक है।
कोई बज गया है कौन दो